पतझड़ हुए बिना पेड़ों पे नए पत्ते नहीं आते। अरे पतझड़ हुए बिना पेड़ों पे नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष के बिना, कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। नमस्कार दोस्तों, मैं एंडी दैया आपके सामने हाजिर हूँ स्टडी रेडियो के ऊपर। तो अच्छे दिन अपने आप नहीं आते मेरे दोस्त, अच्छे दिन लेके आने पड़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अच्छे दिन की अपॉर्चुनिटी आपको दे देगा, आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आपके अच्छे दिन आने वाले नहीं हैं। जब तक नौकरी नहीं तब तक छोकरी नहीं। तो जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप पूर्ण लगन के साथ नहीं पढ़ोगे तो क्या है आपके अच्छे दिन आने वाले नहीं हैं। तो शुरू करते हैं आज की नई क्लास। जैसा हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे हिमालय का वर्गीकरण या हिमालय के भाग। हिमालय को हमने महान हिमालय पढ़ लिया था। इसके बाद बचता अपना मध्य हिमालय और शिवालिक। मध्य हिमालय और शिवालिक की क्लास से पहले आज एक और मुद्दे की बात आ गई। आज एक नया अध्याय भारत के इतिहास में जुड़ने वाला है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक क्लास उस नए मुद्दे के ऊपर बना दी जाए। तो बात करेंगे मुद्दे की, तभी आपकी बात रहेगी मुद्दे की। तो शुरू करते हैं आज का नया अध्याय इतिहास के अंदर जो जुड़ने वाला है। आज 2 सितंबर 2022, 2 सितंबर 2022 इतिहास के पन्नों के अंदर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में चलते हैं। आज 2 इवेंट होने वाले हैं या 2 ऐसे काम होने वाले हैं जिससे आज भारत देश का जो सर है, जो माथा है, गर्व से ऊंचा उठ जाएगा। पहला तो भारत का जो इंडियन नेवी है उसके झंडे के अंदर से सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया जाएगा। पहला क्या रहेगा आपका इंडियन नेवी के फ्लैग से सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। और सेकंड जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो क्या है, INS विक्रांत। INS विक्रांत जो एक जंगी जहाज है वो आज इंडियन नेवी को सौंप दिया जाएगा। इंडियन नेवी को सौंप दिया जाएगा। ये 2 इवेंट हैं जो आज भारत के इतिहास में लिखे जाएंगे। पहला क्या है, जो इंडियन नेवी का जो झंडा है उसके झंडे के अंदर से सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया जाएगा। और सेकंड क्या रहेगी आज की, जो INS विक्रांत एक जंगी जहाज है उसको इंडियन नेवी को सौंप दिया जाएगा। ये आज की 2 मोस्ट इवेंट हैं। आज परीक्षा की दृष्टि से भी लग रहा है इनमें से कोई ना कुछ क्वेश्चन अवश्य बनेगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही नए आज अध्याय के अंदर जुड़ने वाले हैं। क्या है, तो हम बात करते हैं पहले सेंट जॉर्ज क्रॉस के बारे में। सेंट जॉर्ज क्रॉस क्या आपका सेंट जॉर्ज क्रॉस के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा हम सेंट जॉर्ज के बारे में जान लेते हैं कि सेंट जॉर्ज क्या था, जिनका नाम से इतने झंडे फेमस हैं। सेंट जॉर्ज क्या है, एक अंग्रेजों का एक धर्म योद्धा था या क्रिश्चियन धर्म योद्धा था, जो जिनका जन्म है कपाडोसिया में हुआ। जिनका जन्म कहां पे हुआ, कपाडोसिया में। कपाडोसिया या आप इसको डोकिया बोल सकते हैं। कब हुआ था, 280 ईस्वी में। कब हुआ, 280 ईस्वी में। कौन थे ये, क्रिश्चियन धर्म योद्धा थे। कौन थे, क्रिश्चियन धर्म योद्धा थे।
और इनके फादर हैं वो जब इनकी 14 साल की उम्र होती है तभी मर जाते हैं, और कुछ ही दिनों बाद में क्या है, इसके माता का देहांत हो जाता है। इनका फादर का नाम क्या था? जोरंटियस इसके फादर का नाम था। क्या नाम था? जोरंटियस कौन थे? इनके पिता थे। ठीक है। इनकी माता के मरने के बाद क्या हो जाते हैं, ये बिल्कुल अनाथ हो जाते हैं और ये दर बदर घूमने लगते हैं। एक दिन इसकी मुलाकात रोमन साम्राज्य के राजा से हुई, तो उन्होंने कहा इससे कि आप ऐसे कैसे घूम रहे हो आवारा? तो इसने बताया कि मेरे माता पिता मर चुके हैं, मैं बिल्कुल अनाथ हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप मेरे को अपनी सेना के अंदर रख लीजिए। तो उसने पूछा आप कौन है भाई? तो उसने बताया कि मैं जोरंटियस का बेटा हूँ। तो जोरंटियस क्या था? जोरंटियस उस समय रोमन साम्राज्य का एक महान योद्धा था। जो रोमन साम्राज्य का जो राजा था उसका एक महान योद्धा था। जैसे ही उसको पता चला ये जोरंटियस का बेटा है, तो उसने अपनी आर्मी के अंदर, अपनी सेना के अंदर शामिल कर लिया। ये बहुत ही शक्तिशाली था, बहुत ही चतुर था। इसको क्या कर दिया, कुछ समय बाद ही रोमन साम्राज्य का सेनापति बना दिया गया। और एक दिन क्या हुआ, जो वहाँ के पास के गांव में के अंदर एक झील थी, उस झील के अंदर एक ड्रैगन नाम का जलीय जीव था, वो झील के अंदर आ गया और किसी भी लोग को, किसी भी व्यक्ति को वहाँ पे पानी पीने नहीं दे रहा था। जो भी उस पानी के पास जाता उसको वो खा जाता, या जो उसके अंदर जो आग थी उसके आग से उसको जला देता। अगर खाता नहीं, उससे भाग जाता तो उसके अंदर से स्मेल निकलती थी, उसके अंदर से लार निकलती थी मुंह के अंदर से, वो उसके ऊपर छोड़ देता था और वो बीमारी के कारण तड़प तड़प के मर जाता था। तो एक दिन गांव के मुखिया ने बैठक बुलाई कि भाई इससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए कि सभी लोग पानी से प्यासे मर रहे हैं। तो उसने क्या किया, बताया कि हर रोज एक परिवार से एक व्यक्ति जाएगा जो ड्रैगन का खाना बन के जाएगा। तो हर रोज एक परिवार से एक व्यक्ति उस ड्रैगन के खाने के लिए परोस जाता था। तो एक दिन नंबर गांव के मुखिया की लड़की का आ गया। वो लड़की बहुत रोने लगी, अपने पापा से कहने लगी नहीं पापा मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन उसने कहा अगर भगवान आपको जिंदा रखना चाहते हैं तो आपको रख लेंगे, वरना आपको ड्रैगन खा जाएगा। तो वो लड़की रोते हुए जा रही थी, उसके पीछे उसके माता पिता रो रहे थे। तो वहां से उसी टाइम पे जो जॉर्ज है वो गुजर रहा था। उसने पूछा अपने घोड़े से, जॉर्ज गुजर रहा था, जॉर्ज घोड़े के ऊपर था। उसने पूछा भी आप क्यों चिल्ला रहे हो? तो उसने बताया कि यहाँ पे एक झील के अंदर एक ड्रैगन आया हुआ है, और जो एक ड्रैगन आया हुआ है और हर रोज यहाँ से किसी एक परिवार से एक व्यक्ति उसके खाने के लिए जाता है। तो आज मेरी बेटी का नंबर है, इसलिए हम विलाप कर रहे हैं। जैसे इसको पता चलता है जॉर्ज को, तो वो ड्रैगन को मारने के लिए चला जाता है। तो एक ही झटके के अंदर अपने भाले से क्या है, ड्रैगन के मुंह में छेद कर देता है और ड्रैगन को मार देता है। तो जैसे ही गांव वालों को पता चलता है कि ड्रैगन को मार दिया है, तो चारों ओर से जॉर्ज की जय जयकार होने लगी और उसको बताया गया कि ये तो भगवान है, ईसा मसीह का अवतार है, ये तो यीशु का बेटा है। तो इस प्रकार क्या हुआ, सेंट जॉर्ज को पूजने लग गए। और रोमन साम्राज्य के अंदर उसी समय एक बगावत हो गई। जो रोमन राजा था वो अपनी सेना के अंदर किसी भी क्रिश्चियन को नहीं रखना चाहता था। और जैसे ही पता चला कि जॉर्ज भी क्रिश्चियन है, तो जॉर्ज को लोभ लालच दिया गया कि आपको ढेर सारे पैसे दिए जाएंगे, हीरे मोती दिए जाएंगे, आपको बड़ा सा एरिया दे दिया जाएगा, आप क्रिश्चियन धर्म को छोड़ के हमारे रोम धर्म के अंदर आ जाओ। लेकिन उसने राजा को मना कर दिया कि मैं जिस धर्म में पैदा हुआ मैं उस धर्म में मरूंगा। मेरे सबसे बड़ा देवता है, मेरा सबसे बड़ा जो देव है वो क्या है, ईसा मसीह है, मैं अपने धर्म को छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो जो रोम का राजा था उसने क्या कर दिया, उसकी हत्या कर दी गई, पहाड़ी से फेंक के हत्या कर दी गई। कब की गई? 303 ईस्वी में क्या कर दी, इसकी हत्या कर दी गई। 303 में क्या होगी, इनकी मृत्यु होगी। तो ये थे सेंट जॉर्ज। और सेंट जॉर्ज कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। और इंग्लैंड के लोग इसको क्या करने लगे, पूजने लग गए। बताया जाता है कि आज भी सेंट जॉर्ज को पूजा जाता है। सेंट जॉर्ज को ईसा मसीह का अवतार माना जाता है। तो जैसे ही अंग्रेजों ने भारत पे राज करना स्टार्ट किया, जिन जिन देशों के ऊपर अंग्रेजों ने राज किया वहां पे अपने क्या किए, चिन्ह छोड़ दिए गए। तो भारत की जो इंडियन नेवी है उसके झंडे के अंदर क्या है, सेंट जॉर्ज क्रॉस लगा दिया गया। और सबसे पहले जो सेंट जॉर्ज क्रॉस है वो इंग्लैंड ने अपने जहाज के ऊपर लगाया था। कब लगाया? 1190 के अंदर। 1190 में इंग्लैंड ने अपने जहाज के ऊपर सबसे पहले सेंट जॉर्ज क्रॉस
लगाया था। इसके बाद जो जो देश इसके उपनिवेश होते रहे उनकी जहाजों के ऊपर क्या किया, अंग्रेजों ने सेंट जॉर्ज क्रॉस लगाना स्टार्ट कर दिया। और भारत के इंडियन नेवी के फ्लैग के ऊपर भी क्या कर दिया, सेंट जॉर्ज क्रॉस लगा दिया गया। और धीरे धीरे क्या हो गया, सभी देश अंग्रेजों से आजाद होने स्टार्ट हो गए। और जो जो देश आजाद हुए तो इसको हटाने की मांग भी उठने लगी कि भी हमारे देश से अब अंग्रेज जा चुके हैं तो सेंट जॉर्ज क्रॉस का क्या महत्व है। तो सबसे पहले सेंट जॉर्ज क्रॉस ऑस्ट्रेलिया ने हटाया, उसके बाद न्यूजीलैंड ने हटाया, उसके बाद कनाडा ने हटाया। सबसे पहले किसने हटाया, ऑस्ट्रेलिया ने 1967 में क्या इस साइन को हटा दिया। उसके बाद न्यूजीलैंड ने 1968 में, फिर कनाडा ने 2013 में अपने नेवी के झंडे को अपने नेवी के झंडे से सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया। अब बात आती है भारत की कि भारत की नेवी के अंदर क्या है, सेंट जॉर्ज क्रॉस लगा हुआ है तो उसको आज हटा दिया जाएगा। लेकिन आज ये पहले बात नहीं है कि आज हटा दिया, इसको हटाने के लिए काफी साल से संघर्ष चल रहा है। सबसे पहले क्या हुआ, 1970 में क्या है, इसको हटाने की मांगे रखी गई। हम बात करते हैं आजादी के समय की, तो 1947 में क्या है, भारत की जो इंडियन नेवी है उसके झंडे के ऊपर क्या था, सेंट जॉर्ज क्रॉस था। लेकिन जैसे ही भारत आजाद हुआ 1947 में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कर दिया, उसे सेंट जॉर्ज उस नेवी के झंडे के अंदर क्या है, इंडिया का झंडा और ऐड कर दिया गया। कैसे था पहले झंडा, सेंट जॉर्ज क्रॉस बताते हैं आप, ये है सेंट जॉर्ज क्रॉस। पहले इसके अंदर क्या पूरा रेड कलर है। पहले इंडियन नेवी का झंडा आजादी से पहले ऐसे था। जैसे ही भारत आजाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे क्या कर दिया, इसके बाईं तरफ क्या किया, तिरंगा लगा दिया। कब किया ये, 1947 में, जैसे ही भारत आजाद हुआ। ठीक है, 1947 से लेकर लगातार 2001 तक क्या है, भारत का झंडा ऐसे ही, इंडियन नेवी का झंडा ऐसे ही चलता रहा। जैसे ही 2001 में सरकार बदली, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार आई, तो उसने क्या किया, 2001 में क्या किया, 2001 में उसने क्या किया, यहां पे क्या कर दिया, अशोक स्तंभ लगा दिया। क्या कर दिया, अशोक स्तंभ ऐड कर दिया यहां पे इसके अंदर। और 2004 में फिर सरकार बदली, 2004 में फिर सरकार बदली, किसकी सरकार आई, मनमोहन सिंह की, मनमोहन की। यहाँ पे किसकी थी, अटल बिहारी की। और यहाँ पे कौन थे आपके, जवाहरलाल नेहरू। उसने क्या किया, फिर बदलाव किया इसके अंदर और क्या कर दिया, 2004 में क्या किया, ये आपका सेंट जॉर्ज क्रॉस हो गया, सॉरी ये आपका इंडियन नेवी का फ्लैग हो गया, ये सेंट जॉर्ज क्रॉस हो गया। यहाँ पे तिरंगा और जो सत्य और जो अशोक स्तंभ यहाँ पे था उसको हटा के क्या कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, अशोक स्तंभ लगा दिया। किसने लगाया, ये मनमोहन सिंह ने। ये किसने लगाया, यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी ने। फिर 2004 में मनमोहन ने क्या कर दिया, यहाँ पे अशोक स्तंभ लगा दिया। उसके बाद 2014 की बारी आती है, 2014 में सरकार आती है आपकी नरेंद्र मोदी की। और नरेंद्र मोदी ने क्या किया, जो नीचे अशोक स्तंभ था इसके नीचे क्या लिख दिया, सत्यमेव जयते। ये 2014 में किसने कर दिया, नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, ये तो है इसका इतिहास कि 1947 में इंडियन नेवी का फ्लैग कैसा था। उसके बाद 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इसके अंदर क्या कर दिया, एक नया अशोक स्तंभ ऐड कर दिया राइट साइड के अंदर। उसके बाद क्या हुआ, 2004 में फिर मनमोहन सिंह की सरकार आई, उसने क्या किया, उस अशोक स्तंभ को हटा के क्या कर दिया, बीच में अशोक स्तंभ जिसपे 4 शेर लगे हुए हैं उसको क्या कर दिया, बीच में ऐड कर दिया। फिर 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी ने क्या किया, अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिख दिया। लेकिन आज 2 सितंबर 2022 को पूर्ण रूप से इस सेंट जॉर्ज क्रॉस को भारतीय इंडियन नेवी के झंडे से हटा दिया जाएगा। यह था सेंट जॉर्ज क्रॉस का इतिहास और सेंट जॉर्ज क्रॉस जो इंडिया के झंडे के अंदर लगा हुआ था उसको हटाने का चक्कर। तो स्टार्ट करते हैं आज का दूसरा टॉपिक,
तो आप मेरे को एक बात बताओ, जिसकी सीमा रेखा ज्यादा बड़ी होगी, जिसका खेत ज्यादा बड़ा होगा, उसकी तारबंदी भी ज्यादा ही करनी पड़ेगी। अगर तारबंदी नहीं करेंगे तो उसके अंदर क्या है, भोलू घुस जाएंगे। भोलू, भोलू किसे कहते हैं? जो आपके अमेरिकन बासड़े हैं, जिनको प्यार से भोलू भी कहा जाता है, राठे बाचे, तो आपके खेत के अंदर क्या हो जाएंगे, वो घुस जाएंगे। हम सथल रूप की, हम खेत की तारबंदी कर लेंगे। अगर बात आए पानी की, बात आए पानी की, वाटर की, तो उसकी तारबंदी हम कैसे करेंगे? उसके अंदर भी कोई ना कोई जानवर आ जाएंगे। अगर हमारे हिस्से को पानी के अंदर जो और जानवर आते हैं, उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके अंदर ही खड़ा रहना पड़ेगा, उसके अंदर ही ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इंडियन नेवी के बेड़े के अंदर एक और जंगी जहाज को शामिल कर लिया जाएगा, जो पूर्ण रूप से भारत के द्वारा बनाया गया है। क्या नाम है उसका? INS विक्रांत। क्या नाम है? INS विक्रांत। ठीक है, INS विक्रांत है, जो पूर्ण रूप से स्वदेशी निर्मित है, भारत ने बनाया है। लेकिन आपने INS विक्रांत का नाम तो पहले सुना होगा कि ये तो पहले भी इंडिया के नेवी के अंदर था। हाँ, जरूर था, पहले भी इंडिया के नेवी के अंदर था। जो क्या था, 1961 में इसको जोड़ा गया था, और 1997 में क्या इसको इंडियन नेवी से संन्यास दे दिया गया था, क्योंकि ये उसके बाद बूढ़ा हो चुका था। और इंडियन नेवी का एक नारा है, जहाज कभी मरते नहीं है, जहाज कभी मरते नहीं हैं। तो जैसे ही जो पुराना जहाज था, उसी के नाम के ऊपर क्या गया, इसका नाम दिया गया है। तो जो आपका INS विक्रांत है, पूर्ण रूप से स्वदेशी निर्मित है, और इसको बनाया किसने है? कोचिन शिपयार्ड कंपनी लिमिटेड ने बनाया। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया। किसने बनाया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, CSL, इसने क्या है, इसको बनाया है। कौन सी कंपनी बनाया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को इस द्वारा इसको बनाया गया है। और इसकी जो लंबाई है वो 262 मीटर लंबाई 262 मीटर, और चौड़ाई है वो कितनी है? 60 मीटर इसकी चौड़ाई है। ये भारत का पहला स्वदेशी या खुद के द्वारा बनाया गया जंगी जहाज है। इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर। क्या है? इंडिया का पहला फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसका जो वजन है वो कितना है? वेट 43,000 टन। ठीक है, ये तो इसकी लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, ये इसका वेट हो गया। और इसको बनाना स्टार्ट किया था, कब बनाना स्टार्ट किया? 2009 के अंदर क्या है, इसको बनाना स्टार्ट किया था। किसने बनाया? ये कोचिन शिपयार्ड कंपनी ने। और इसका मोटो है जयमेव सम युद्धि स्पर्धा। मोटो क्या रहेगा इसका? मोटो जयमेव सम युद्धि स्पर्धा, ये क्या इसका मोटो है? जयमेव सम युद्धि स्पर्धा। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि INS विक्रांत का जो मोटो क्या बताओगे आप? जयमेव सम युद्धि स्पर्धा। इसका मतलब क्या है? जो भी मेरे अगेंस्ट लड़ेगा वो हारेगा, जो भी मेरे सामने लड़ाई करेगा वो हारे जाएगा। तो बताते हैं आपको कि एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो क्या होते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर कभी भी अकेले नहीं चलते हैं, क्योंकि ये ऐसे जहाज होते हैं जिनको छुपाया नहीं जा सकता, दूर से ही दिख जाते हैं। तो इसके साथ में काफी छोटे छोटे और जहाज चलते हैं, स्पोर्ट का काम करते हैं, जो दूर से ही देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे कोई और इसके आसपास कोई खतरा तो नहीं है, या और कोई हमारा दुश्मनी जहाज है इसके आसपास तो नहीं है। तो पहले इसको सचेत कर दिया जाता है। और इसके अंदर क्या है, काफी मात्रा में जो लड़ाकू जहाज हैं वो खड़े कर सकते हैं, और हेलीकॉप्टर खड़े कर सकते हैं, मिग विमान है वो भी इसके अंदर ला जाते हैं। और ये 10 मंजिला जहाज है, 10 मंजिला जंगी जहाज है। इसका जो ऊपर का टॉप फ्लोर होता है उसको आइलैंड कहा जाता है, जिसके अंदर से जहाज उड़ते हैं और जहाज वापसी यहाँ पे आके उतरते हैं। अब बात करते हैं कि इसका जो टॉप फ्लोर है उसको क्या कहा जाता है? आइलैंड कहा जाता है। जो नीचे का जो एरिया होता है उसे क्या कहते हैं? मैकेनिकल एरिया कहते हैं। जो नीचे का जो एरिया होता है उसके अंदर क्या कर जाते हैं? बड़े बड़े जहाज या जो आपके लड़ाकू विमान है, जो हेलीकॉप्टर है, वो
रखे जाते हैं। इसके अलावा भारत का जो पहला क्या है, स्वदेश निर्मित क्या है, जंगी जहाज है। इसका नाम क्या है, आईएनएस विक्रांत। पहले भी एक विक्रांत नाम का जहाज था, वो कब शामिल किया गया था, 1961 के अंदर। और कब उसको मतलब संन्यास दिला दिया गया, 1991 के अंदर। और इसका जो वेट कितना है वो आपका 43,000 टन। और इससे जो बड़े हैं वो चाइना का फ्यूजियान, वो कहाँ का है, चाइना का। कितने टन का है वो, 80,000 टन का है। ये कहाँ का है, चाइना का, इससे बड़ा है। और इसके अलावा अमेरिका का गारलैंड आर फोर्ड जो कितना है, 1,12,000 टन का है, 1,12,000 टन का है। तो भारत से जो बड़े हैं वो किसके पास है, चाइना के पास। और गारलैंड आर फोर्ड किसका का है, ये अमेरिका का है या यूएसए का है। ठीक है, तो ये तो था आपका आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत क्या है, भारत का पहला स्वदेश निर्मित क्या है, इंडियन एयर क्राफ्ट है। कब बनना स्टार्ट हुआ, ये 2009 में बनना स्टार्ट हुआ। और आज कितना है, 2 सितंबर 2022 को, 2 सितंबर 2022 को इंडियन नेवी को सौंप दिया जाएगा। इसका जो वजन कितना है, इसका वजन है कितना है, 43,000 टन। इससे बड़ा किसके पास है, चाइना के पास फ्यूजियन 80,000 टन का। यूएसए के पास कितना है, 1,112,000 टन का। एयरक्राफ्ट का क्या काम होता है, इसके अंदर क्या है, हमारे जो लड़ाकू विमान है, जो हेलीकॉप्टर है, वो रखे जाते हैं ताकि कोई दूसरा देश हम पे अटैक करे तो समुद्र से हमें पता चल जाए। और ये क्या है, पूरे भारत का जो तटीय क्षेत्र है, भारत का तटीय क्षेत्र है, जो अरब सागर है, हिंद महासागर है और बंगाल की खाड़ी के अंदर क्या है, चक्कर लगाता रहता है। इसकी एक खासियत और है, इसके अंदर एक बार तेल भरने के पश्चात या इसमें एक बार सामग्री देने के पश्चात क्या है, कितने दिन तक है, 45 दिन तक क्या है, ये सीमा रेखा के चक्कर लगाता रहता है और दुश्मन से रक्षा करता रहता है। ठीक है, और अब बात करते हैं इंडियन नेवी की, क्योंकि पूरा का पूरा खेल क्या है, इंडियन नेवी के साथ ही चला हुआ है। तो आज का आपके लिए एक क्वेश्चन है कि इंडियन नेवी का जो फिलहाल चीफ है वो कौन है, और भारत का इंडियन नेवी दिवस कब मनाया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन आज के आपके होमवर्क के लिए रहेंगे और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर जरूर दें। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जुड़े रहिए स्टडी रेडियो के साथ। थैंक यू।